नमस्कार। रिलेशन हो या प्रोफेशन, पेशेंस रखोगे, टिके रहोगे, तभी सफलता मिलेगी। सुबह सुबह एक लेसन सीखने को मिला। प्रकृति ने एक लेसन सिखाया जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हुआ यूं कि सुबह सुबह मैंने एक शॉपकीपर को कॉल किया। कॉल इसलिए किया, कल मैं उसकी शॉप पे हार्ड डिस्क लेने गया था जो उसके पास एट दैट टाइम अवेलेबल नहीं थी। उसने मेरे सामने ऑर्डर लगा दिया, बोले कल तक आपकी हार्ड डिस्क आ जाएगी, आप मेरे नंबर ले जाइए, आप मुझे कॉल कर लेना कि आई या नहीं आई, पूछ लेना या मैं बता दूंगा आपको। तो मैंने सुबह 9-10 बजे से उसको कॉल किया, तो कॉल पे जो आवाज आई वो ये थी कि जिस नंबर पे आप कॉल करने का प्रयास कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद में कॉल कीजिए। जनरली जब हम ये सुनते हैं फोन पे तो हम फोन को कट कर देते हैं ये सोच के कि स्विच ऑफ है, लेकिन मैंने वहां पे कट नहीं किया। मैं सोचा इसे अपने आप कट होने देते हैं, जब तक सुनते रहते हैं। तो ये बोलने के बाद में उस कॉलर ट्यून पे एक म्यूजिक बजने लग गया और वो म्यूजिक चलता रहा। मैंने कहा हो सकता है ये इसके बाद में रीसेट हो, इट्स ओके, फोन स्विच ऑफ होगा, लेकिन मैं सुनता रहा। और जो ही वो म्यूजिक लास्ट में एंड होने ही वाला था, कॉल कट होने वाला था, उसी वक्त फोन उठाया गया। हेलो। फिर जो भी बातचीत हुई आई नहीं है वो बात की बात है, लेकिन यहाँ से मुझे एक महत्वपूर्ण चीज सीखने को मिली। मैंने उन शॉपकीपर से पूछा कि आपका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था, तो ये आपने फोन कैसे उठा लिया? अभी तो ये बोल रहा था कि फोन स्विच। तो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि ये स्विच ऑफ नहीं आ रहा था। एक्चुअल में मेरी कॉलर ट्यून ऐसी है जिसमें ये बताया जाता है कि जिस नंबर पे आप ट्राई कर रहे हो वो अभी स्विच ऑफ है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा कॉलर ट्यून ऐसी है। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि जैसे ये कॉलर ट्यून थी ना, इसने नो किया, यानी ये बताया कि जिस नंबर पे आप ट्राई कर रहे हो वो अवेलेबल नहीं है, यानी पहले मुझे नो सुनने को मिला। फिर बीच में एक पोजीशन आई जब म्यूजिक चल रहा था, ना हाँ ना ना, और फिर अचानक से हाँ आया। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि करियर में यही तो होता है। जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जब हम कुछ मन का करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में हर तरफ से नो ही तो आता है। चाहे घर वालों से पूछो, ना ये मत कर, इसमें देख खतरा है, इसमें पैसा बहुत है, ये तेरे लिए नहीं। या रिश्तेदारों से पूछो, ना जी बहुत कंपटीशन है, ये हो ही नहीं सकता, इसमें बहुत सारा एजुकेशन चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, ये तो उनके लिए है। या फिर किसी से मतलब इधर उधर से किसी से बातचीत चलाए ना, और नॉर्मली वही ढर्रे वाले करियर, वही जो चलते हैं, जो सब कर रहे हैं, बस वही करने की सजेशन दी जाती है। कुछ एक्स्ट्रा आप करने की, कुछ बड़ा करने की सोचते ही फिर ये नो आता है। और अंदर से भी जब उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, स्ट्रगल करने लगते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है और कई दिक्कतें आती है, तो ऐसा लगता है कि प्रकृति चाहती है कि मैं ना करूं। नो आता है हर तरफ से। तो ये नो वाले फेज में जनरली ज्यादातर लोग हार जाते हैं। ये जो साल 2 साल 3 साल का जो नो वाला फेज आता है, उसमें ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, इसीलिए वो फेलियर हो जाते हैं। लेकिन इसके आगे वाला फेज कॉलर ट्यून में क्या था, इसके आगे म्यूजिक, यानी ना हाँ ना ना, तब स्टेग्नेशन, यानी ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ रुक गया हो, ना प्रोग्रेस हो रही है, ना हार रहे हैं, ना जीत रहे हैं। और फिर अचानक से एक दिन आता है जब हमें सक्सेस मिल जाती है, जब अचानक से रास्ते खुल जाते हैं, जब जो चाह रहे हैं वो हम पा लेते हैं, और अचानक से हाँ आ जाता है। जैसे कि उस कॉल पे हुआ, उस म्यूजिक के बाद में अचानक से उन्होंने फोन उठाया और पता चलता है, वहां से पता चलता है कि यही तो प्रोसेस थी। पहले ना, फिर स्टेग्नेशन, फिर हाँ। तब तक आपको टिके रहना पड़ता है, तब तक पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसे ही रिलेशन में होता है। जब शादी होती है नई नई ना, तो उस वक्त कई चीजें दोनों पार्टनर्स में डिफरेंस वाली होती है। आदतें अलग अलग होती है, विचारधाराएं अलग अलग होती है, लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है। तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि नहीं चल पाएगा काम, लेकिन साल 2 साल 3 साल एक दूसरे को सह लेते हैं, ठीक है, कुछ कह लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, तब 3-4 साल बाद में आपस में समझ बढ़ जाती है। तब समझ आ जाता है कि ये इंसान कैसा है, ये इंसान कैसा है, और फिर एक दूसरे के अनुसार ढल जाते हैं, और फिर वो रिलेशन आगे बढ़ता है। समुद्र मंथन में भी तो यही हुआ था। पहले क्या निकला? जहर। तो करियर हो चाहे रिलेशन हो, शादी के बाद पार्टनरशिप हो, उसमें पहले क्या निकलता है? पहले क्लेशेज आते हैं, पहले नो सुनने को मिलता है चारों तरफ से, ऐसे लगता है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन वो फेज से निकल जाते हैं ना, वो फेज से लेते हैं, वो विश वाला
वो जहर वाला जो फेज होता है उससे आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर एक बार स्टेग्नेशन आता है, लगता है कि ना चल रही है ना रुक रही है, लेकिन फिर धीरे धीरे अमृत निकलने लगता है, फिर सक्सेस की ओर चले जाते हैं, फिर हाँ मिलने लग जाता है। तो ये जो लेसन है उस कॉल से मुझे समझ में आया, जब ये अजीब कॉलर ट्यून मैंने सुनी, तो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। अगर आपको समझ में आई हो, बात पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सजेशंस क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, और अगर आप चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन मुझसे डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो आप मेरी पेड काउंसलिंग ले सकते हैं, बहुत ही कम फीस में, बहुत ही एक नॉर्मल सी रेट में मैं बात करता हूं। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा, नंबर वगैरह मिल जाएगा, तो आप बुक कर सकते हैं और ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू।